हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शंस का ही अगला टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। भी समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, जब हम रिएक्शंस लिखते हैं, सपोज हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बैलेंस करें तो ये हो गया। इसमें अब देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल्स हैं और ये कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर इज कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड का, वो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ जैसे आयनिक कंपाउंड्स में होता है, लेकिन वो ज्यादा कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो उस समय हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म में है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो रहेगी। अभी हम बात करेंगे रूल्स के बारे में। और ऐसे ही पूरा जो कंपाउंड है यहाँ वाटर, तो पूरे कंपाउंड का इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो जीरो होगा। लेकिन अब अगर इंडिविजुअली इनमें बात करें तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन से, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है +1 चार्ज एक्वायर कर लेगा और ऑक्सीजन जो है -2 एक्वायर कर लेगा। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर एक H2O मॉलिक्यूल में तो दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो -2 और इधर ये भी +2। तो ओवरऑल वाटर का भी जो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या आ रहा है, जीरो। ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसमें भी आप देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगेन जो ये कंपाउंड्स हैं, तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऐसा नंबर हमने एज्यूम किया है जो मतलब एक तरह से ये मानता है कि ट्रांसफर हो गया है इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में, है ना, जबकि होता नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर नेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से कुछ रूल्स हैं इसके, तो जैसे एक दो रूल तो हमने यही बात कर ली, है ना। तो आगे हम इस रूल्स के बारे में बात करते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शंस, उन सबको भी डिफाइन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें अगर, कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स व्हाइल फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो बात करें कि कोई भी जो फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट और अनकम्बाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट है, अनकम्बाइंड स्टेट में, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इक्वल टू जीरो। जैसे अभी जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है, ये सब सेम एटम ही है जो कंबाइन होकर बना रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है। तो इनमें जो ये एक तरह से कंपाउंड ही है ना, एलिमेंटल कंपाउंड्स सेम एलिमेंट के, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहेगा, है ना। ऐसे ही अनकम्बाइंड स्टेट में अगर कोई मेटल्स की बात कर लें, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ठीक है, जिंक, ये इन सब, इन अनकम्बाइंड जो मेटल्स हैं, इनका भी हम क्या बात करें, तो फ्री जो एलिमेंट अगर अकेला है तो उसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह अगर चार्ज कोई आयन है, चार्ज जो आयन है हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू चार्ज ऑन एन एटम, और वो भी किस केस में, जो
अकेला कोई एटम है, जैसे अगर बात करें सोडियम पॉजिटिव तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर 2, है ना। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीजन नंबर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2-, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, ठीक है, नाइट्रोजन -3। तो ये अगर सिंगल कोई एटम है, सिंगल चार्ज एलिमेंट है, आयन है, मतलब सिंगल चार्ज कोई आयन है, तो उसके ऊपर जितना चार्ज है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सोडियम में +1, एक ही चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है तो 2, एल्यूमिनियम 3 तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, ऑक्सीजन 2- तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, क्लोरीन -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -1, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर्स इस तरह से बता सकते हैं। तो दो अपने को ये समझ में आ गए रूल। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कई हैं। जैसे नॉर्मली जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मली ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2। नॉर्मली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, ठीक है। किसी भी अगर कंपाउंड में हम बात करें, जैसे सोडियम ऑक्साइड है ना, तो इसमें -2, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें -2 रहेगी सब में, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाउंड्स हो गए, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड है अगर मेटल ऑक्साइड तो उसमें -2, ठीक है। अब इसकी जो एक्सेप्शंस हैं उसमें आप देखें, एक तो होता है अपना का पेरोक्साइड आइंस जो है, पेरोक्साइड्स, पेरोक्साइड्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड, यहाँ जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं ON लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की, है ना, ठीक है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन है उसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। पेरोक्साइड्स जो कि ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन जो नंबर है इसका -1। ऐसे ही सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स में जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रूबिडियम सुपर ऑक्साइड, इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका -1/2 है इसका ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1/2, यहाँ पर पेरोक्साइड्स में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, नॉर्मली जो ऑक्सीजन है इसका -2। यहाँ तक तो सब माइनस है, लेकिन अब एक और एक्सेप्शन है जहां पर ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो OF2 और O2F2, यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इनमें अगर देखें हम तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर इज +2, हियर इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +1। यहाँ अगर देखें फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर इसकी -1 है एक फ्लोरीन की, तो 2 फ्लोरीन है -2, ओवरऑल जो OF2 है इसका 0 होना है, तो यहाँ -2 जब है तो इसका +2 होगा। ऐसे ही O2F2 में अगर देखें फ्लोरीन -1 है एक का, तो 2 है तो -2, तो इसका भी ओवरऑल -2 होना चाहिए, यानी एक का क्या हो गया +1, ओवरऑल इसका जो है +2 होना चाहिए, तो +1 करके +2 हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो कोई भी कंपाउंड जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाले जो है बहुत ध्यान रखना है कि नॉर्मली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, पेरोक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 है, और ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है तो +2 और +1 रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यानी ऑक्सीजन की हमने कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, -1, -1/2, +2, +1, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें, ध्यान से समझें, इसको याद रखना है। उसके बाद बात आती है हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है इसकी नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, नॉर्मली जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, +1। यानी जब ये किसी भी दूसरे नॉन मेटल वगैरह के साथ रिएक्ट कर रहा है
तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स, जब ये मेटल्स के साथ मेटल हाइड्राइड बनाता है, तो मेटल्स क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करते हैं, तब उस केस में जो हाइड्रोजन है वो, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और मेटल जो है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है, तो वो क्या है, यहाँ पर मेटल हाइड्राइड्स, जैसे आप देखें सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, इन सब में आप अगर देखेंगे ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इन सब में जो है मेटल, जो हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज इक्वल टू -1, यानी मेटल हाइड्राइड्स में ध्यान रखेंगे -1 है। नॉर्मली जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1, जैसे +1 किसमें है, HCl ले लो, HCl में क्या है +1 और यहाँ -1, क्लोरीन माइनस, है ना, ऐसे HF, HBr, यानी हेलोजन के साथ किसी भी उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है। वाटर में भी हम देख रहे हैं H2O में भी, तो वहां भी क्या है +1, -1, -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ठीक। तो ये हाइड्रोजन की बात हुई, ये ध्यान रखना है कि मेटल हाइड्राइड्स के केस में जो हाइड्रोजन है वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद बात आती है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इसकी नॉर्मली जो ऑक्सीडेशन, नॉर्मली क्या, फ्लोरीन हमेशा, फ्लोरीन ऑलवेज shows ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हमेशा इसकी -1 ही रहेगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इसमें रिएक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो एनाइंस बनते हैं, उनके केस में यहाँ पर जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें पॉजिटिव होती है, जैसे HClO है ना, HClO2, HClO3, HClO4, इन सब के अंदर क्या है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। HClO में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो हाईली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय द हेलोजेंस विद ऑक्सीजन इन ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, ठीक है। ऑक्सो एसिड HClO2, HClO3, HClO4 वगैरह जो है ये ऑक्सो एसिड्स हैं, ये भी ऑक्सो एसिड है। तो इसमें जो हेलोजेंस हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, ऑल आर शोइंग प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये भी क्लियर हो गया। लास्ट जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, sum of oxidation numbers of atoms in a compound is 0। ये हमने देखा किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने वाटर में देखा, वाटर का पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट 0। HCl की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +1 -1 बराबर रहेगा। तो यहाँ भी +1, हाइड्रोजन की 2 है तो 2 +2 हो गया, +1 +1, ये -2, तो ओवरऑल तो 0 है, +2 इसका, -2 0, ठीक है। तो इस तरह से जो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर बात की जाएगी तो ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कंपाउंड का है वो 0 रहेगा, ठीक है। इसी में पॉली एटॉमिक आयंस की बात कर लें। पॉली एटॉमिक आयंस जो हैं, इनके केस में क्या है कि जितना चार्ज उस पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर लगा हुआ है, उस चार्ज के इक्वल दोनों या 3 या जितने भी एटम्स हैं उनका ओवरऑल चार्ज का सम होगा। जैसे अगर हम सिंपल, सबसे सिंपल हम लें हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसके ऊपर ओवरऑल जो O और H दो एटम है इसके अंदर, उसका चार्ज कितना है, -1। तो ऑक्सीजन का होता है -2 प्लस हाइड्रोजन का हो गया 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1, है ना। अभी अगर इसमें निकालने की बात हो यहाँ पर, हाँ चलो एक बार ऐसे ही देख ले, -2 + 1 कितना आया, -1, है ना। अगर अभी कैलकुलेट करना होता है कि अभी हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 और ये -2 उधर गया तो +2, तो कितना आ गया, +1, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट
ओवरऑल जो चार्ज लगा हुआ है वो उन दोनों सभी एटम्स, जितने भी एटम हैं उन सब के सम के इक्विवेलेंट होगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम कार्बोनेट आयन। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के जो एटम्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका सम कितना होगा, -2, है ना। तो जैसे कार्बन का कितना है, +4, ऑक्सीजन एक का -2 है, 3 है, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, कितना हो गया, +4, यहाँ पर 3 इंटू 2 इज -6, तो आ गया ये -2, ये भी -2 आ रहा है, इधर -2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल जो चार्ज होगा किसी भी पॉली एटॉमिक आयन पे वो इक्वल होगा ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द पॉली एटॉमिक आयन। कोई भी पॉली एटॉमिक आयन है उसके अंदर जितने भी एटम हैं उन सब का सम होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट जो है, सल्फेट आयन, इसमें ऑक्सीजन सल्फर का +6, ऑक्सीजन एक का -2 है, 4 है, 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, +6 -8 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये भी -2 आएगा। ठीक है, अब अगर इसमें कैलकुलेट करना आ जाए हमें, यही मान लो किसी का लिए निकालना हो हमें कि सल्फेट में हमें इस सल्फेट आयन के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो अपने क्या करना है, सल्फर का x मान लो, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, x को यहीं छोड़ो, 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 दैट इज -8 -2 इज 6, तो +6 सल्फर यानी कि x जो है हमारा कितना आ गया, +6 आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल भी सकते हैं बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक स्टोक नोटेशंस की बात आती है। जो जर्मन केमिस्ट थे अल्फ्रेड स्टोक, ये एक जर्मन केमिस्ट हैं, जर्मन केमिस्ट। इन्होंने एक नोटेशन दिया जिसके अंदर जो मेटल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर से शो किया जाता है। जैसे हम देखें AuCl, इसमें जो गोल्ड है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में क्या लिखी, 1, रोमन नंबर 1 लिखा है। ये क्या है, ओरस क्लोराइड, है ना, यानी ओरस क्लोराइड नाम दे दिया गया है। ओरस क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, +1, यानी Au +1 है, क्लोरीन -1 है, तो ओवरऑल तो क्या हो गया, 0, है ना। तो ये जो जो एटम है, मेटल के केस में लिखा जाता है, मेटल जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ब्रैकेट के साथ रोमन नंबर में लिखा जाता है। ऐसे ही ये क्या है, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड जो है इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऐसे ही स्टेनस क्लोराइड SN2Cl2, स्टेनस क्लोराइड जो है इसके अंदर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो टिन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। ऐसे ही स्टेनिक, इसमें यहां पर कितनी है, स्टेनिक क्लोराइड में +4। ठीक है, ऐसे ही आयरन की भी आपने देखी होगी, आयरन और कॉपर के केस में भी, है ना, जैसे आप Cu फर्स्ट O ऐसा भी लिखा है, देखा होगा। ठीक है, CuO और Cu, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की +1 है, यहाँ पर +2 है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल्स की है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो अल्फ्रेड स्टोक, जो जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एक इस तरह का जो दिया रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टोक नोटेशन बोलते हैं इसको, स्टोक नोटेशन। ठीक है, तो स्टोक नोटेशन जो है, ये स्टोक नोटेशन है जर्मन केमिस्ट द्वारा, अल्फ्रेड स्टोक द्वारा दिया गया, जिसमें मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है रिटन विद रोमन न्यूमरल इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये आपका स्टोक नोटेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या है,
ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज इन द oxidation number of an element in a substance. किसी भी सब्सटेंस में जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना है किसी एलिमेंट का, किसी भी है ना सब्सटेंस में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट का किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, यानी रिएक्टेंट में कम था और जब उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो उसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसी तरह रिडक्शन को अगर कह दें हम तो रिडक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, है ना, डिक्रीज इन द नंबर इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सब्सटेंस। ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि रिडक्शन क्या है। रिडक्शन का मतलब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होना जो है वो, या रिड्यूस होना जो है वो रिडक्शन है ना, नाम से ही पता चल जाता है, रिडक्शन रिड्यूस होना। ठीक है, ऐसे फिर बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, हमने कल भी शायद थोड़ी बात की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो रिएजेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको क्या लिखेंगे हम? ए रिएजेंट which increase the oxidation number of an element in a substance। किसी भी सब्सटेंस में, यानी वो रिएजेंट जो किसी सब्सटेंस में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इनको दोबारा एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, ये ऑक्सीडेंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? सेम, रिएजेंट विच डिक्रीज और लोअर्स द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो ये क्या करेंगे? लोअर्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको डिक्रीज कर देना, तो ये जो ऐसा करते हैं किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना, तो वो क्या करना है? रिड्यूस करना। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसी एलिमेंट के लिए करते हैं कि उसका जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लो कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट और, रेडॉक्स रिएक्शन को भी इस केस में डिफाइन इसी ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, तो क्या लिखेंगे हम? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, change in the oxidation number of the reacting or interacting species of elements, है ना। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिएक्टिंग और इंटरेक्टिंग स्पीसीज, जो भी एलिमेंट्स हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से इक्वेट किया जा सकता है, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या उसके रूल्स हैं। उन जब 6 रूल्स हमने जो पढ़े, उन रूल्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का जिसका आपको अननोन हो उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने मैंने बताए उतने अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड नहीं जाएगा। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट जो है ऑक्सीडेशन नंबर का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट
आपको कोई नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन।